पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आज तुर्की में मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी का कहना है कि अफगान सरहदी राहदारियाँ बंद रहेंगी। अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज़्यादा अहम एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना है। अफगान तालिबान हमारे खदशात दूर करें, आलमी बरादरी के साथ किए गए वादे पूरे करें। मजीद कहा कि भारत का अफगानिस्तान में सिफारतखाना खोलना दो ममालिक का अंदरूनी मामला है, लेकिन भारत का अफगानिस्तान में किरदार ज़्यादा मुस्बत नहीं रहा। पाक अफगान बॉर्डर आज 14वें रोज भी मुकम्मल तौर पर बंद। सरहद की बंदिश से दो तरफा तिजारत और पैदल आमदरफ्त मुअत्तल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिर्फ अफगान महाजरीन को वापस जाने की इजाज़त है। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। उधर बलूचिस्तान में अफगान महाजरीन के 10 कैंप मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक कैंपों में मुकीम 85,000 अफगानियों को वापस भेज दिया गया। अमेरिकी सदर आज एशिया के पहले दौरे पर रवाना होंगे। डोनाल्ड ट्रंप इतवार को मलेशिया पहुंचेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के इजलास में शिरकत करेंगे। आसियान इजलास के अगले रोज टोक्यो में जापान की नई वजीर आजम से मिलेंगे। बुध को ट्रंप जनूबी कोरिया में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम में खिताब करेंगे। जुमेरात को ट्रंप जनूबी कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। हमास ने गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तफाक कर लिया। काहिरा में फ़लस्तीनी धड़ों के इजलास के बाद अहम इत्तफाक़ी राय सामने आया। हमास की वेबसाइट पर फ़लस्तीनी तंजीमों का मुश्तरका बयान जारी। फ़लस्तीनी धड़ों ने इल्हाक और जबरी बेदखली की हर शक्ल को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा गया कि टेक्नोक्रेट्स की आज़ाद कमेटी गजा का इंतज़ाम संभालेगी, जंगबंदी मुआहदे को कामयाबी से पूरा करेंगे। हमास की गजा और मगरबी किनारे से मुतल्लिक ट्रंप के मौक़िफ़ की तारीफ। तर्जमान हमास हाजिम कासिम ने कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली मौक़िफ़ मुस्तरद करना मुस्बत है। हमास ने मुतालबा किया कि इसराइल पर जिम्मेदारियां निभाने के लिए दबाव डाला जाए, गजा में फौरी इंसानी इमदाद फराहम की जाए। हमास को गजा अमन माहदे के लिए मिस्र, कतर और तुर्की से वाज़ेह ज़मानतें मिली हैं। अमरीका की जानिब से भी उसकी बराह रास्त तस्दीक की गई। अमरीकी महकमा खारजा ने स्टीवन फैगन को गजा के सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन के लिए सिविल रहनुमा मुकर्रर कर दिया। तैनाती का मकसद ट्रंप के 20 निकाती अमन मंसूबे को नाफिज करना और गजा में इंसानी इमदाद पहुंचाना है। फैगन 200 अमरीकी फौजियों और सिविल अमले के साथ काम करेंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने यह मरकज रवा हफ्ते कायम किया था। मगरबी किनारे को जम करने के मामले पर अमेरिका और इसराइल में ठन गई। अमेरिका ने इसराइल को इस मामले पर अपनी हिमायत खोने की धमकी दी थी तो नेतन्याहू बोले, हम अमेरिका समेत किसी के गुलाम नहीं, अमेरिकी हिमायत खत्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसराइल अपनी पॉलिसी खुद बनाता है, किसी बैरूनी ताकत के अहकामात पर अमल नहीं करता। इसराइली वज़ीर दाखिला की फ़लस्तीनियों को धमकाने की वीडियो भी वायरल। बेन गवेर ने कहा कि मगरबी किनारे के घरों के मालिक हम हैं, एक दिन ये घर हमारे होंगे। कराची में चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम करोड़पति निकला। मुलजिम के मुताबिक मुलजिम के 4 बैंक अकाउंट से 1 करोड़ 86 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। मुलजिम ने चोरी की रकम से कराची में फ्लैट, हरिपुर और इस्लामाबाद में प्लॉट्स खरीदे। मुलजिम से 1.25 करोड़ रुपए मालियत का सोना भी बरामद किया गया। मुलजिम को डिफेंस के रिहायशी उम्र रसीदा जोड़े ने 8 बरस कबल मुलाजमत पर रखा था। बुजुर्ग जोड़े को बैरून मुल्क मुकीम बेटा और बेटी माहाना भारी रकम भेजते थे। मुलजिम ने मोहम्मद जोड़े का एतमाद जीता और बैंक अकाउंट्स, लॉकर समेत हर जगह तक रसाई हासिल करके खूब माल कमाया।
बरतानिया के लिए PIA की परवाज़ों का आगाज आज से होगा। 5 साल 3 महीनों के बाद पाकिस्तान के लिए बरतानिया का फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। कौमी एयरलाइन बरतानिया की फ़ज़ाओं में उड़ान भरने के लिए तैयार। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से मानचेस्टर रवाना होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल। बरतानिया परवाज़ों की बहाली के हवाले से बाकायदा तकरीब होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तकरीब में खुसूसी शिरकत करेंगे। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इंकलाब आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मारगला रोड पर शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहा तामीराती मंसूबे बरक रफ्तारी से मुकम्मल हो रहे हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहर में जदीद होटल्स की तामीर के लिए निजी कंपनी से शिराकत दारी करेंगे। बतौर वज़ीर आला मुझे नाकाबिले कबूल कहा गया। मेरे बारे में कहा गया ये बच्चा है, हुकूमत नहीं चला सकेगा। मुझे अपनी नहीं आवाम की फिक्र है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का 4 सद्दा में जलसे से खिताब। कहा कि कारकुनों को पैगाम है, पॉलिसी सिर्फ बानी PTI की चलेगी। मैंने बानी PTI से मिलने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस बारे बात की। अदालत ने मुलाकात का फैसला सुनाया, फिर भी मिलने नहीं दिया गया। जिन्होंने भी जुल्म जबर किया है उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सुहेल आफरीदी की पीर को बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। सुहेल आफरीदी जब बानी से पूछकर काबीना बनाएंगे तो एक और मसला हो जाएगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि सुहेल आफरीदी ने पहली तकरीर में कहा कि लीडर के इश्क में मारा जाऊंगा। सुहेल आफरीदी वज़ारत आला के लिए आए ही नहीं, वो खुदकुशी के लिए आए हैं। मुस्लिम लीग नून का साथ मजबूरी में दे रहे हैं। सिस्टम डीरेल हुआ तो दूसरा कोई रास्ता नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि वफाकी हुकूमत मुआहदे की कुछ चीज़ों पर अमल नहीं कर रही। पार्टी की CEC ने हुकूमत को 1 माह का वक्त दिया है। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि सुहेल आफरीदी को क़यादत से मिलने देना चाहिए। बानी PTI से मुलाकात करवाने से आसमान नहीं गिर जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बात करूंगा। गैस और बिजली खैबर पख्तूनख्वा की इस्तेमाल करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा के लिए आटे पर पाबंदी क्यों? भारतीय वज़ीर आज़म अपने अरबपति दोस्त की जेबें भरने लगे। नरेंद्र मोदी की गौतम अडानी की गैर कानूनी मदद। मोदी ने रियासती लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को गौतम अडानी की कंपनीज में 3.9 अरब डॉलर सरमायाकारी की हिदायत कर दी। अडानी ग्रुप पर अमरीकी महकमा इंसाफ और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की जानिब से धोखाधड़ी और रिश्वत के इल्जामात आयद हैं। रूसी तेल खरीदने पर अमरीकी पाबंदियां। भारत ने सऊदी अरब, इराक और कतर से तेल खरीदना शुरू कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत को तेल की तरसील दिसंबर या जनवरी तक मुतवक्के है। भारतीय कंपनी ने स्पॉट मार्केट से कम 10 मिलियन बैरल खाम तेल खरीदा है। उधर चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने भी रूसी तेल की खरीदारी रोक दी। भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। माहिरीन के मुताबिक चीन और भारत के इक़दाम से रूस की तेल आमदनी कम होगी। अमेरिका ने कोलंबिया के सदर गस्तावो पेट्रो पर पाबंदियां आयद कर दी। गस्तावो पर अमेरिका में कोकेन की स्मगलिंग रोकने में नाकामी का इल्ज़ाम है। अमेरिकी वजीर खजाना के मुताबिक पेट्रो के दौरे हुकूमत में कोकेन की पैदावार बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। पेट्रो ने अमेरिकी इक़दाम नाइंसाफ़ी पर मबनी करार दे दिया। कहा कि वो कई दहाइयों से मुनशियात के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं।